हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है डिफेंस एक्स क्रिएशन चैनल पे। तो चलिए, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आपका एसएससी जीडी का भी री एग्ज़ाम का है। जितना भी आपका डाउट है, अभी सभी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। और कोई भी किसी प्रकार का अगर डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट में करिएगा, आपको हर तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा। अंतिम तक आप बस वीडियो देखिए, देख लीजिए। सबसे पहला डाउट है, फिजिकल आपका क्या 29 अप्रैल तक होगा या आगे बढ़ेगा? क्योंकि आप लोग देखा होगा, नया सीआरपीएफ ने एक नया नोटिस जारी किया फिजिकल से रिलेटेड, जिसमें 29 अप्रैल का जिक्र है फिजिकल का। तो इसका पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, अब जैसा आपको पता है, आपको 30 तारीख को री एग्ज़ाम है। पहले री एग्ज़ाम होने दीजिए, उसके बाद सबका अभी पता चल जाएगा। जैसे री एग्ज़ाम होगा, उसको पता है आपको री एग्ज़ाम के एक वीक के अंदर आपका आंसर किया आएगा। अगर आंसर किए, जैसे मान के चलिए आप लोग 6-7 अगर अप्रैल तक आ जाता है, तो उसके समझ लीजिए उसके बाद 1 महीना समय लगता है रिजल्ट तक आने में। तो फिजिकल देखिए, अप्रैल में 29 अप्रैल से नहीं होना है 100%। आपका फिजिकल जाएगा, देखिएगा मई का 2nd वीक के बाद ही होगा फिजिकल। तो आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा आंसर के आने के बाद। कभी भी देखा होगा, पिछली बार भी जो वैकेंसी आई थी, तो पेपर शायद फरवरी लास्ट तक, फरवरी में ख़त्म हुआ था। उसके बाद आंसर किया आया था 1 हफ्ते में। उसके बाद रिजल्ट कम से कम 1.5-2 महीने बाद रिजल्ट जारी हुआ था। उसके बाद फिजिकल 20 दिन बाद, रिजल्ट के बाद होता है फिजिकल। तो आप लोग का समय अच्छा खासा मिलेगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। फिजिकल 100% अप्रैल में नहीं होगा। चलिए, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा डाउट यही था बच्चों का। चलिए, अब सेकेंड डाउट ये है, अगर आंसर की आने में बहुत लेट होगा क्या? अब देखिए, लेट तो होगा ही, क्योंकि देखिए अभी आंसर की अगर एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम ना हुआ होता टेक्निकल एरर के कारण, तो आंसर की आपका आ गया होता अभी तक, 100% आ गया होता। तो आपको पता है, कोई भी एसएससी अपना 1 हफ्ते के अंदर आंसर की जारी कर देती है, तो आपका आंसर की आ गया होता। और लड़कों को सबसे ज़्यादा डाउट ये भी है कि क्या पेपर लीक हुआ इस वजह से कैंसिल एग्ज़ाम हो रहा है, या फिर पेपर टेक्निकल एरर के कारण हुआ है। देखिए, तो आपका अधिकतर लोगों का डाटा पहुंच नहीं पाया एसएससी तक, इस वजह से दोबारा पेपर कराया। जैसे मान के चलिए, बहुत लोगों का 6 तारीख 7 तारीख ऐसे पेपर हुआ, फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ में, उनका डाटा एसएससी तक पहुंच नहीं पाया है, कुछ सेंटरों का। इसलिए वो दोबारा री एग्ज़ाम करा रही है। अगर उनका डाटा नहीं पहुंचा है, सोच लीजिए उनका आंसर की कैसे जारी होगा, और उनका नाम कैसे आएगा रिजल्ट में, कितना नंबर है कितना नहीं थी। ऐसा इस वजह से दोबारा री एग्ज़ाम कराया जा रहा है। ये कुछ कुछ सेंटर है, जैसे 81 सेंटर का ही हुआ है। मेरा भी दोस्त का 6 तारीख का सेकंड शिफ्ट में था, उसका भौती में, कानपुर में, भौती कानपुर है आईओएन सेंटर में, तो उसका भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। देखिए, अभी कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको पता भी नहीं था, उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसको पता ही नहीं था। उसको कल मैं फ़ोन करके बताया, खुद ही मुझे याद था, उसका 6 तारीख का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो मैं फ़ोन करके बताया उसको, तो भी याद आया। बहुत से लड़के होंगे पेपर दे दिए, उनको खुद ही नहीं पता होगा कि उनका पेपर कैंसिल हो गया, क्योंकि वो लोग देखे ही नहीं होंगे सही से। देखिए, तो ये भी है, बहुत से लड़के देखिएगा एग्ज़ाम ही नहीं देंगे दोबारा। देखिए, आंसर की तो लेट होगा ही आराम से। चलिए, ये भी डाउट क्लियर हो गया आपका। सेकंड फोर्थ थर्ड नंबर डाउट देख लेते हैं। आप लोग देखिएगा, कट ऑफ सच में कम जाने वाला है। तो ये देखिए, ये सच बात है। देखिए, जैसे पेपर मान के चलिए, आप लोग ने जैसे 47 लाख फॉर्म भरा गया है, तो उसमें मान लीजिए 32 लाख 30 लाख 32 लाख लड़के पेपर दिए हैं, तो दोबारा उनका 16,185 बच्चे हैं, उनके दोबारा पेपर हो रहा है। 16,000 से मान के चलिए आप लोग 10-11 हज़ार ही बच्चे पेपर देंगे। देखिएगा आप लोग, आधे बच्चे पेपर छोड़ ही देंगे, क्योंकि जिनका मान के चलिए दूर सेंटर है, या आधों का पता ही नहीं होगा भाई कि मेरा पेपर है दोबारा। जैसे मम्मी दोस्त को बताया, उसको पता ही नहीं, तो उसको बताया तब वो बोलता फिर दोबारा, भाई क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ाई छूट गई है यार, अब फिजिकल में तैयारी में लग गया था मैं, ये वो 50 तरह के ड्रामे बता रहा था। देखिए, अभी मान लीजिए पेपर हो गया, अभी 15-20 दिन हो गए हैं, सब पढ़ना लिखना छोड़ के फिजिकल में लग गए हैं, या फिर ब्रेक व्रेक ले लिए हैं, या कुछ और कर रहे हैं, कहीं घूम उम रहे हैं। समझ लीजिए पढ़ाई छूट गया, फिर दोबारा उनको पढ़ना पड़ेगा। 1 हफ्ते अंदर में कितना पढ़ लेंगे? तो 100% उनका कुछ नहीं होना है। फिर जितना पहले अटेम्प्ट करना था उतना अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे, इस वजह से कट ऑफ कम जाएगा। चलिए, आपको पता है अधिकतर लास्ट समय में ही आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलता है, लास्ट दिन का शिफ्ट में पेपर होता है, तो नॉर्मलाइजेशन उनका देखिए क्या होता है क्या नहीं। बाकी वो जब आंसर किया आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चल जाएगा। चलिए, अभी जो सबसे ज़्यादा डाउट ये है, जिनका भी री एग्ज़ाम जैसे 16,185 बच्चों का जिनका भी री एग्ज़ाम है, वो क्या करे, कैसे पढ़े, कैसे कवर करे इतना जल्दी, सभी डाउट कैसे क्लियर करे। चलिए, इसके लिए एक वीडियो में बता रहा हूँ पूरा तरीका।
और आपको किसी प्रकार का डाउट होता है आप लोग पहले आप लोग हिंदी को निपटा लीजिए, हिंदी को पूरा पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ निपटा लीजिए। उसके बाद देखिए आप लोग हिंदी उसका रीजनिंग तो अच्छा होगा ही, रीजनिंग शुरू से ही। फिर मैथ में देखिए जो जो अच्छे टॉपिक आपको पता होगा, आपको एग्जाम दे चुके हैं, मैथ में जो जो इम्पोर्टेंट जैसे हैं, जैसे हो गया सबसे पहले आप लोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, ये सब डिस्काउंट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब पढ़िए, क्योंकि इन सबको पता है हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन करीब बन ही रहा था। तो ये सब पढ़िए, मेंसुरेशन हो गया, ये सब पढ़ लीजिए। और किसी प्रकार कोई डाउट होती है आप लोग बोलिएगा तो मैं करा दूंगा, कमेंट करिएगा। तो कोई भी आपको टॉपिक की दिक्कत हो रहा है, अभी मैराथन कराना है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं करा दूंगा किसी टॉपिक का। उसके बाद GS में आप लोग जितना भी है आप लोग अधिकतर प्रीवियस ईयर में पढ़िए। मैं प्रीवियस ईयर का सोच रहा हूँ GS का लाने के लिए, जो अभी अभी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन और पिछले एग्जाम में पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट है SSC अधिकतर रिपीट करती है। तो आप लोग कमेंट आएगा तो मैं उसको पूरा करा दूंगा। मैराथन मान लीजिए 1.5-2 घंटे का होगा, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा GS, उससे अच्छा खासा आपका क्वेश्चन भी फंस जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, हर टॉपिक है जैसे एक हर पार्ट में बना दूंगा वीडियो, तो आप लोग कमेंट करिएगा तभी बनाऊंगा। चलिए आप लोग पहले भाई अपना हिंदी वगैरह रीजनिंग, उसके बाद मैथ में फोकस करिए अपना, 1-2 दिन में निपटा लीजिए। उसका रिवीजन थोड़ा मोड़ा कर लीजिए, वही देखिए पढ़े तो सब होंगे, खाली रिवीजन करना था, रिवाइज कर लीजिए सबको, 1-2 बार देख लीजिए, सब आपका दिमाग में हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। किसी प्रकार कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट में करिएगा। चलिए बाकी ये सब नोटिस आप लोग देख ही लिए होगा, कल पूरा यही वायरल हुआ, पूरा यूट्यूब यही चल ही रहा है, पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया। सब तो यही बता रहे, सबका भी कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं सब यही बता रहे कि सबका री एग्जाम होगा। तो सारा चूतियाँ बनाते हैं व्यूज़ के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में सब फर्जी फर्जी बातें करते हैं। तो उसका कोई कुछ नहीं होने वाला है आपका, केवल ये क्या से शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ है, बस उन्हीं का होगा, बाकी किसी का नहीं, अधिकतर वो भी सेंट्रल रीजन में हुआ है। चलिए तो आपका हर प्रकार का डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी पेपर वगैरह लीक हो कुछ नहीं हुआ है, पेपर लीक वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ये टेक्निकल एरर के कारण हुआ है, जिनका डाटा नहीं पहुंच पाया SSC तक। चलिए तो आप लोग जिनका जिनका री एग्जाम है भाई अपना तैयारी करते रहें। किसी पे कोई भी डाउट है या कुछ भी पढ़ने के लिए दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए, मैं उसका आप लोग ज़रूर मदद करूँगा। चलिए धन्यवाद, यही वीडियो एंड करते हैं।